एक आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, मेरे पास बहुत ही आलसपन है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ। आप मुझे ऐसा रास्ता दिखाएं कि मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ उसे आसानी से कर पाऊँ। तो गौतम बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलसपन है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, मैं नहीं, मेरा पूरा गांव मुझे आलसी कहता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है? वह व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मेरे पास इस बात का यह प्रमाण है कि मैं जानता हूँ व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन मैं चाह कर भी व्यायाम कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो बुद्ध कहते हैं, अच्छा, तुम इस आलस से परेशान हो, लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि आलस होता क्या है। आलस का अर्थ होता है जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य को मिली है उसका कोई उपयोग न करना। आलस एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वह कैसे? तो बुद्ध कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं। पहला तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसके खुद के भीतर कोई जीवंतता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर उसी ऊर्जा से चलता है जो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, और यह शरीर उसी तरह का बर्ताव करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति से भी हमारे अंदर आलस पैदा हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम मुझे देखोगे तब तुम पाओगे कि जब मैं बैठता हूँ तो मेरे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। इससे शरीर के किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता है, और जब हम चलते हैं तो दोनों कदमों के बीच एक ताल नज़र आती है, जिससे मेरे अंदर कभी भी आलस का भाव नहीं आता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। तब वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, हम शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने या लेटने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? तो बुद्ध कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। वैसे ज़्यादा स्थितियों में मन के कारण शरीर आलस्य पैदा करता है। आप यह भी समझ लो, मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी नहीं कर पाएंगे। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत ही अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं हैं जो पहले कभी थे। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं तब आलस हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, यह आप एकदम सत्य कह रहे हैं। यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। तो बुद्ध कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश करूँगा। तब बुद्ध कहते हैं कि अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में रहूँगा।
कहीं न कहीं मेरे घर का रास्ता तो अवश्य ही मिलेगा। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प हो तो उसका पूरा मन पूरी तरह से स्पष्ट होता है। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण है तुम्हारे नज़र का स्पष्ट नहीं होना। बुद्ध आगे कहते हैं, आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई वजह न होना। मान लो तुम एक ऐसे रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते कहीं थक गए हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है और तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम वहाँ देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम अपने आलस्य को लेकर वहाँ रुके रहोगे या फिर वहाँ से भागोगे? तो वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं वहाँ से जितनी जल्दी हो सकेगा वहाँ से भागने की कोशिश करूँगा। तो बुद्ध कहते हैं, इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह न हो। गौतम बुद्ध की सभी बातों को सुनकर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध को धन्यवाद करता है और कहता है, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है और आज से मैं अपने जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करूँगा। दोस्तों, बुद्ध की एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है या कुछ भी करने की बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। कहानी पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।